नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण बंकुल उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 19 जून दिन शनिवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की नवमी और विक्रम 2078 है। 19 जून को देश दुनिया में आर्थिक, व्यावसायिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, समसामयिक और रहस्य रोमांच से संबंधित क्या क्या कुछ खास घटनाएं घटित हुईं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह एक अलग किस्म की परिचर्चा है, इसीलिए इसे अंत तक देखने की गुजारिश है। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इसमें कोई खर्च नहीं है। अलबत्ता मेरे प्रयासों को और प्रोत्साहन मिलता है। आज की चर्चा में शामिल है वर्ल्ड सिकल सेल डे, वर्ल्ड सॉन्टरिंग डे, वर्ल्ड एथनिक डे, राष्ट्रीय पठन दिवस, इंसान के दिमाग की हलचल को हेलमेट से देख सकते हैं क्या, और अंग्रेजी भाषा का ऐसा शब्द जिसके उच्चारण में 3.5 घंटे का समय लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 19 जून है और 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाया जाता है। सिकल सेल खून से जुड़ी बीमारी है जो शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करती है और यह आमतौर पर माता पिता से बच्चों में वंशानुगत मिलती है। साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने पहली बार वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाने की शुरुआत की थी ताकि इस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में पहचान मिल सके। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक रूप से 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल जागरूकता दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। सिकल सेल बीमारी सामान्य रूप से उन लोगों में देखने को मिलती है जो अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, कैरेबियन द्वीप, मध्य अमेरिका, सऊदी अरब, भारत और भूमध्य सागरीय देशों जैसे तुर्की, ग्रीस और इटली में रहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की माने तो हर साल करीब 3 लाख से अधिक बच्चे होमोग्लोबिन बीमारी के गंभीर रूपों के साथ पैदा होते हैं, जिसमें थैलेसीमिया और सिकल सेल बीमारी शामिल है। दुनिया की करीब 5% आबादी ऐसी है जो सिकल सेल बीमारी की स्वस्थ वाहक हैं। सिकल सेल बीमारी मुख्य रूप से 4 तरह की होती हैं: सिकल सेल एनीमिया, सिकल होमोग्लोबिन सी डिजीज, सिकल बीटा प्लस थैलेसीमिया और सकल बीटा जीरो थैलेसीमिया। अगर इस बीमारी का जल्द से जल्द डायग्नोसिस हो जाए और उचित चिकित्सीय देखभाल मिले तो सिकल सेल रोग को सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इस तरह के बच्चों को जन्म के तुरंत बाद कुछ वैक्सीन दी जाती है, जिसमें पेनिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस और न्यूमोकॉकस बैक्टीरिया के लिए दिया जाने वाला टीका शामिल है। साथ ही फोलिक एसिड सप्लीमेंट भी दिया जाता है। सिकल सेल बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को जीवन भर चिकित्सीय सहायता की ज़रूरत होती है, क्योंकि बीमारी के इलाज में एंटीबायोटिक्स, इंट्रावीनस फ्लूइड्स, नियमित रूप से खून चढ़ाना और कई बार सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। 19 जून को प्रतिवर्ष वर्ल्ड सॉन्टरिंग डे अर्थात विश्व सौहार्द दिवस या कहें विश्व सौंदर्य दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को यह याद दिलाना है कि वे इसे धीमा करने और जीवन का आनंद लेने के लिए इसके माध्यम से भागने के बजाय इसका आनंद लें। यह अन्य अंतर्राष्ट्रीय दिनों की तरह लोकप्रिय नहीं हो सकता है, लेकिन फिटनेस और तंदुरुस्ती के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सॉन्टरिंग का अर्थ चलने की शैली का वर्णन करने वाली एक क्रिया। इसका सीधा सा मतलब है धीरे धीरे चलना, अधिमानतः हंसमुख स्वभाव के साथ।
1979 में W2 रावे द्वारा वर्ल्ड सॉन्टरिंग डे स्थापित किया गया था। यह जॉगिंग की बढ़ती लोकप्रियता के जवाब में था। माना जाता है कि इस दिन की शुरुआत अमेरिका के मिशिगन में मैकेनिक द्वीप पर ग्रैंड होटल में हुई थी। ग्रैंड होटल में कथित तौर पर 200 मीटर अर्थात 660 फीट में दुनिया का सबसे बड़ा पोर्च है। इस दिन के पीछे का विचार लोगों को कुछ समय के लिए घर बसाने और अपने आसपास की दुनिया की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करना था। कुछ स्थानों पर 28 अगस्त को विश्व सौंदर्य दिवस मनाया जाता है। लोगों से आग्रह करने और कोमल गति से चलने के महत्व को उजागर करने के लिए आराम करने और जल्दी न करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सॉन्टरिंग दिवस आयोजित किया जाता है। जॉगिंग के बजाय, जिसमें बहुत अधिक परिश्रम होता है, सॉन्टरिंग एक व्यक्ति को आराम करने और वास्तव में चलने का आनंद लेने में मदद कर सकता है। यह केवल दृढ़ता से चलने के कार्य से एक व्यक्ति के कंधों पर बोझ को हल्का करने में मदद करता है और यह ध्यानपूर्ण और विचारशील है। प्रतिवर्ष 19 जून को दुनिया के कई देशों में विश्व एथनिक दिवस मनाया जाता है। विश्व संस्कृति के संरक्षण तथा उसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाना घोषित हुआ है। विश्व एथनिक दिवस विश्व भर में अलग अलग क्षेत्रों की ऐतिहासिक विरासत, सभ्यता, मानव जाति, विज्ञान, कला और संस्कृति के संरक्षण और उसको सहेजने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारत में आज यानी कि 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस का 19वां संस्करण मनाया जा रहा है। इस दिवस को देश में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के सम्मान के तौर पर मनाया जाता है। हर साल रीडिंग मंथ 19 जून से लेकर 18 जुलाई तक मनाया जाता है। दरअसल 19 जून को ही भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पीएन पानिकर की पुण्यतिथि होती है। इसी वजह से एक महीने तक रीडिंग मंथ मनाया जाता है। पीएन पानिकर भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक थे। वे शिक्षक और समाज सेवक थे। उन्होंने केरल में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत की थी। उनको केरल में मुख्य पुस्तकालय आंदोलन का पिता भी कहा जाता है। पीएन पानिकर ने अपने गृहनगर में एक अध्यापक के तौर पर 1926 में सदानाधर्मम पुस्तकालय का शुरुआत की थी। वे 1 मार्च 1999 में पैदा हुए और 19 जून 1995 में उनकी मृत्यु हुई। उनका जन्म केरल के नीलम परूर में गोविंदा पिल्लई और जानकी अम्मा के घर हुआ था। एक शिक्षक के तौर पर समाज में उनका गहरा प्रभाव रहा। 1945 में 47 ग्रामीण पुस्तकालयों के साथ तिरुविथामकूर ग्रंथशाला संगम की स्थापना हुई, जिसका नेतृत्व पानिकर ने ही किया था। इस संगठन का नारा पढ़ो और बढ़ो था। पानिकर ने गांव-गांव की यात्रा के जरिए लोगों को पढ़ने का महत्व बताया और शिक्षा के प्रति जागरूक किया। 1975 में ग्रंथशाला को क्रीप्सकय अवार्ड से नवाजा गया। पानिकर 32 सालों तक इस संगठन के सेक्रेटरी रहे। इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, उसे हेलमेट देख सकते हैं पूरी तस्वीर। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। बायोहैकर ब्रायन जॉनसन एक ऐसे मिशन पर हैं जिससे इंसान के दिमाग को सीधे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्ट कर सकते हैं और इस सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि $50,000 यानी करीब 37 लाख रुपए की कीमत वाला हेलमेट जो दिमाग की एक्टिविटी को अनगिनत समय के लिए रीड कर सकता है। जॉनसन की माइंड रीडिंग स्टार्टअप कंपनी कर्नेल द्वारा उपयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजी चिकित्सा अनुसंधान मशीनों में पहले से ही मौजूद है। उनके द्वारा हल्का हेलमेट रिसर्चर्स के स्टडी के लिए डेवलप किया गया है, जो दिमाग की सक्रियता के बारे में बताएगा।
अपने रिसर्च के शुरुआती दिनों में जॉनसन ने स्पेस एक्स के बॉस एलोन मस्क के साथ चर्चा भी की थी, जिनकी न्यूरालिंक प्रोजेक्ट का उद्देश्य सीधे मानव मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड को इम्प्लांट करना है। जॉनसन ने 2 हेलमेट में एक्सपेरिमेंट किया। एक का कोड नेम फ्लो था और दूसरा का फ्लक्स। फ्लो हेलमेट दिमाग के भीतर गहरे खून के सटीक ऑक्सीजनकरण को मापने के लिए लेजर लाइट का उपयोग करता है, जबकि फ्लक्स न्यूरॉन्स फायरिंग के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिकॉर्ड करता है। उनका मानना है कि वे मानव शरीर मस्तिष्क के अंदर क्या हो रहा है उसकी सटीक तस्वीर दिखा सकते हैं। हालांकि उनकी यह टेक्नोलॉजी अभी वर्तमान पीढ़ी के लिए बहुत महंगी है, लेकिन जॉनसन का कहना है कि 2030 तक उन्हें सेंसर हेलमेट बनाने की उम्मीद है जो स्मार्टफोन से कहीं ज़्यादा महंगे नहीं होंगे। अब आइए कुछ रोचक बातें करते हैं। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। यह एक कमाल की भाषा है। कभी बहुत सरल लगती है तो कई बार बेहद कठिन। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में हम जिंदगी भर सीखते रहते हैं। ऐसे में अगर कहा जाए कि आप अंग्रेजी के एक ऐसे शब्द का उच्चारण कीजिए जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा लेटर्स है, तो आपका कैसा रिएक्शन होगा? दरअसल यह अंग्रेजी भाषा का कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसे हम और आप बोलचाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक केमिकल नाम है जिसमें कुल 1,89,819 लेटर्स हैं। इस एक शब्द के उच्चारण में आपको करीब 3.5 घंटे लग जाएंगे। इतने समय में आप एक पूरी मूवी देख सकते हैं। यह शब्द इतना बड़ा है कि इसे हम यहाँ भी नहीं बता सकते। वैसे आपकी उत्सुकता को पूरा करने के लिए इस शब्द के कुछ शुरुआती लेटर्स और अंतिम लेटर्स से शेयर कर रहे हैं। मिथियोनी लेथोरोलाइल थ्रो आइसोल्यूसिन। यह इंसानों में पाए जाने वाले टिटिन प्रोटीन का नाम है। दरअसल प्रोटीन का नाम उन केमिकल के नाम के आधार पर रखा जाता है जिनसे यह प्रोटीन बना होता है। चूँकि टिटिन दुनिया का सबसे लंबा प्रोटीन है, यही कारण है कि इसका नाम भी दुनिया का सबसे लंबा शब्द भी है। केमिकल नामों को शामिल करने में समस्या होती है कि यह कितने लंबे होंगे। इसकी कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। सभी लोगों से निवेदन है कि प्रोटोकॉल का पालन करें। सभी लोग वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। स्वयं मास्क पहनें और दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित करें। 2 गज की दूरी बरकरार रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नवीनतम वीडियो आप तक बेरोक टोक पहुँचता रहे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।